हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे फोल्डर को हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये कोड लिख रखा है, इसको हम हमारे ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। ये हमारे ब्राउजर में ओपन हो गया। तो बात करते हैं कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती क्या है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज हम हमारे टेक्स्ट के लेटर का केस चेंज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारा जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर में है, और कैपिटल लेटर से हमें जो रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल लेटर में है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोअर केस डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा जो कैपिटल लेटर में जो लिखा है वो स्मॉल लेटर में डिस्प्ले होने लगता है। तो देखते हैं। अभी जैसे कि ये हेलो लिखा है, ये स्मॉल लेटर में लिखा है। और देख सकते हैं आप। अब यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे। जो हमारे हमने जो H1 सिलेक्ट कर रखा था, उसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर अब जैसे हमें सारे वर्ड कैपिटल करने हैं, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपर केस। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अभी हेलो जो लिखा है ये है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ये अब कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपको जो डिस्प्ले हो रहा है ये अब कैपिटल लेटर में डिस्प्ले हो रहा है। तो हम अपर केस प्रॉपर्टी का यूज हमारा जो टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखा है उसको कैपिटलाइज करने के लिए हम अपर केस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ऐसे ही अब जैसे यहाँ पे अगर जैसे कैपिटल लेटर में लिखा होता, और इस प्रॉपर्टी को भी हटा देते हैं। हम आएंगे और जैसे अभी इसको कमेंट आउट किया था, इसको हटाएंगे। और हटाने के बाद यहाँ पे अभी अपर केस था, अब हम लोअर केस लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो टेक्स्ट है वो अभी कैपिटलाइज में थे, अब स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोअर केस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसे हमारे कैपिटल लेटर को, जो हमारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में लिखा है उसको स्मॉल करने के लिए हम लोअर केस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी। तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है कैपिटलाइज। तो जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे एक पैराग्राफ लिखा है और इसके हमें सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल में करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ये हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में चेंज करके कैपिटलाइज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पैराग्राफ लिखा था उसके सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि सभी सभी का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल कैपिटल लेटर में होगा। तो ऐसे हम यूज करते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कैपिटलाइज। और लास्ट प्रॉपर्टी है नन। जैसे हम टेक्स्ट यानी केस चेंज करना नहीं चाहते, जैसे हमारा HTML में है वैसे ही रखना चाहते हैं, तो उस कुछ चेंज ना हो तो उसके हम नन प्रॉपर्टी का यूज भी करते हैं, ताकि पता चल जाए कि हमें चेंज नहीं करना है। तो इसलिए प्रॉपर्टी का यूज करते हैं नन। तो अब हमारा जो टेक्स्ट है वैसे का वैसे ही रेंडर होगा,
वैसे का वैसे ही दिखेगा जैसे हमारा HTML में लिखा होगा। तो यहाँ पे भी देख लो आप, और वहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम टू सेम, जिसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल था, जो स्मॉल लेटर में लिखा था, वैसे का वैसे ही दिखेगा। तो ये हमारी थी चौथी प्रॉपर्टी, नन। हमने इस वीडियो में समझा कि अपर केस, लोअर केस, उसका कैपिटलाइज और नन, नन प्रॉपर्टी। अपर केस में हम जैसे हमारे जो स्मॉल लेटर में टेक्स्ट लिखे हैं उसको हम कैपिटल करने के लिए अपर केस का यूज करते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है वो कैपिटल कैपिटल लेटर में लिखा है, उसको स्मॉल करने के लिए हम लोअर केस का यूज करते हैं। और जो हमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए तो हम कैपिटलाइज प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हमारा ट्रांसफॉर्म चेंज ना हो, हमारे जो HTML में लिखा है वैसे का वैसे ही दिखे, तो हम नन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया। आने वाली वीडियो में हम और भी CSS की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक यू।